नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शंकराचार्य के स्तोत्रों की, जो जितने सरल दिखते हैं उतने ही गहरे अर्थ छिपाए हुए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इन स्तोत्रों में भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम है, और आज हम वही रहस्य आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, शंकराचार्य की दृष्टि में भक्ति कोई भावुक प्रार्थना नहीं है और ना ही किसी दूर बैठे ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास। उनके अनुसार भक्ति का अर्थ है अपने ही सत्य की ओर मुड़ना। भक्ति शब्द भज धातु से आता है, जिसका मूल भाव है सेवन करना, अपनाना और उसमें स्थित हो जाना। शंकराचार्य के लिए भक्ति का पहला चरण है मन को बाहर की वस्तुओं से हटाकर भीतर की चेतना की ओर मोड़ देना। ये एक भावनात्मक प्रक्रिया नहीं, बल्कि चेतना की दिशा बदलने की साधना है। वे कहते हैं कि जब तक मन बिखरा हुआ है, तब तक ज्ञान केवल शब्दों में रहता है। भक्ति वही शक्ति है जो इस बिखरे हुए मन को एक सूत्र में बांध देती है। इसलिए शंकराचार्य भक्ति को ज्ञान का विरोधी नहीं मानते, बल्कि ज्ञान की तैयारी मानते हैं। भक्ति मन को शुद्ध करती है, अहंकार को नरम करती है और मैं जानता हूं कि कठोर भाव को मैं समर्पित हूं की कोमल अवस्था में बदल देती है। ये समर्पण किसी देवता के चरणों में नहीं, बल्कि अपने ही सीमित अहंकार के विसर्जन में घटित होता है। शंकराचार्य की भक्ति में देवता बाहरी नहीं होते। शिव, विष्णु या देवी उनके लिए चेतना के प्रतीक हैं। जब साधक स्तोत्र का उच्चारण करता है तो वो किसी मूर्ति से संवाद नहीं कर रहा होता, वो अपनी ही अंतरात्मा से बात कर रहा होता है। स्तोत्रों में जो नमन है वो वास्तव में अज्ञान के झुकने का संकेत है। जैसे जैसे ये नमन गहराता है, साधक के भीतर द्वैत ढीला पड़ने लगता है और मैं तथा वो के बीच की दूरी स्वयं ही गलने लगती है। शंकराचार्य के अनुसार सच्ची भक्ति का चरम बिंदु वहां आता है जहां भक्त और भगवान दो नहीं रहते। वहां भक्ति स्वयं ज्ञान में बदल जाती है और ज्ञान मौन हो जाता है। यही कारण है कि उनके स्तोत्रों में भाव की तीव्रता होते हुए भी अंतिम संकेत मौन की ओर है। भक्ति यहाँ मार्ग है और ज्ञान उसकी पूर्णता। अब प्रश्न उठता है, जब शंकराचार्य उपनिषदों के गूढ़ ज्ञान को प्रतिपादित कर चुके थे, तब उन्हें स्तोत्र रचने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका उत्तर केवल इतिहास में नहीं, साधक की मनःस्थिति में छिपा है। शंकराचार्य भली भांति जानते थे कि सत्य तक पहुंचने के मार्ग एक जैसे नहीं होते। हर व्यक्ति तर्क से नहीं, हर मन बुद्धि से नहीं जागता। कुछ हृदय से चलते हैं, कुछ भाव से और कुछ मौन की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। स्तोत्र उन्हीं के लिए रचे गए जिनके लिए शुद्ध दर्शन से पहले मन की तैयारी आवश्यक थी। उपनिषदों का ज्ञान सीधा है, निर्भीक है, लेकिन वो मन को झकझोर देता है। अहंकार, जो वर्षों से स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानता आया है, उस ज्ञान से तुरंत सहमत नहीं होता। स्तोत्र इस अहंकार से संघर्ष नहीं करते, वे उसे धीरे धीरे पिघलाते हैं। लय, भाव और शब्दों की सरलता के माध्यम से स्तोत्र मन को एकाग्र करते हैं, चित्त को शुद्ध करते हैं और भीतर एक ऐसी संवेदनशीलता जगाते हैं जहां ज्ञान टिक सके। इसलिए स्तोत्र कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं, बल्कि ज्ञान की भूमि को तैयार करने की साधना है। शंकराचार्य ने स्तोत्रों में देवता को बाहरी सत्ता की तरह प्रस्तुत नहीं किया। वे जानते थे कि प्रतीक मन के लिए आवश्यक है। शिव, विष्णु या देवी, ये नाम साधक को किसी रूप से बांधने के लिए नहीं, बल्कि रूप के पार ले जाने के संकेत हैं। स्तोत्रों के माध्यम से साधक पहले भाव से जुड़ता है, फिर धीरे धीरे उस भाव के स्रोत की ओर मुड़ता है। यही वो क्षण होता है जहां भक्ति प्रश्न बन जाती है और प्रश्न ज्ञान की ओर ले जाता है। अंततः स्तोत्र इसलिए रचे गए ताकि साधक बिना भय, बिना संघर्ष अपने भीतर उतर सके। वे ज्ञान को सरल बनाते हैं, लेकिन हल्का नहीं। वे भाव को गहरा करते हैं, लेकिन बांधते नहीं। स्तोत्र वो सेतु हैं जहां हृदय और बुद्धि मिलते हैं। जब हम शंकराचार्य के स्तोत्रों को केवल भक्ति के गीत समझकर पढ़ते हैं, तब उनका सबसे सूक्ष्म संदेश हमसे छूट जाता है। वास्तव में इन स्तोत्रों की आत्मा में अद्वैत छिपा हुआ है। शब्दों में भले ही देवता और भक्त का संवाद दिखाई दे, लेकिन भीतर की धारा द्वैत को धीरे धीरे गलाने की प्रक्रिया है। यहाँ उपासक और उपास्य आमने सामने खड़े नहीं रहते। स्तोत्र का प्रवाह साधक को उस बिंदु की ओर ले जाता है जहाँ देखने वाला और देखा गया अलग अलग नहीं रह जाते। शंकराचार्य के स्तोत्रों में मैं और तू का प्रयोग एक शिक्षण उपकरण है, अंतिम सत्य नहीं।
प्रारंभ में ये भेद साधक के मन को स्थिर करने के लिए होता है, लेकिन जैसे जैसे स्तोत्र की अनुभूति गहराती है, वही तू भीतर उतरने लगता है। देवता कोई बाहरी सत्ता नहीं रह जाते, वे चेतना के प्रतीक बन जाते हैं। शिव शमशान में बैठा कोई देव नहीं, बल्कि वो शुद्ध चैतन्य है जो विचारों से परे साक्षी रूप में विद्यमान है। इस बोध के साथ स्तोत्र भावुक प्रार्थना नहीं रहते, वे आत्मस्मरण का माध्यम बन जाते हैं। अद्वैत का संकेत स्तोत्रों में सीधे घोषणा की तरह नहीं आता, बल्कि अनुभूति के रूप में प्रकट होता है। शंकराचार्य जानते थे कि अद्वैत को समझाया नहीं जा सकता, उसे जिया जाता है। इसलिए स्तोत्रों की भाषा कभी दार्शनिक नहीं होती, वो हृदय को स्पर्श करती है। जैसे जैसे हृदय पिघलता है, अहंकार ढीला पड़ता है और मैं साधक हूं की पकड़ शिथिल होने लगती है। यहीं से अद्वैत का अनुभव आरंभ होता है, बिना तर्क, बिना विवाद। अंततः शंकराचार्य के स्तोत्र साधक को ये नहीं सिखाते कि ईश्वर को कैसे पुकारा जाए, बल्कि ये सिखाते हैं कि खोजने वाला ही खोजा गया है। जब ये बोध स्पष्ट होता है, तब स्तोत्र का शब्द मौन में विलीन हो जाता है और अद्वैत कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। शंकराचार्य के स्तोत्रों का सबसे गहरा कार्य ईश्वर की स्तुति करना नहीं, बल्कि अहंकार का विघटन करना है। सामान्य रूप से अहंकार स्वयं को कर्ता, ज्ञाता और भोक्ता मानता है। वो कहता है, मैं कर रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं साधक हूं। शंकराचार्य जानते थे कि जब तक ये मैं मजबूत है, तब तक ना भक्ति टिक सकती है और ना ही ज्ञान प्रकट हो सकता है। स्तोत्र इसी मैं की जड़ पर धीरे धीरे प्रहार करते हैं, बिना संघर्ष, बिना विरोध। जब साधक स्तोत्र का पाठ करता है तो वो शब्दों के साथ झुकता है। ये झुकना बाहरी नहीं होता, ये भीतर घटित होता है। स्तोत्रों में जो नमन है वो किसी देवता के चरणों में नहीं, बल्कि अपने ही सीमित अहंकार के सामने होता है। जैसे जैसे ये नमन गहराता है, मैं सब जानता हूं का भाव ढीला पड़ने लगता है। साधक अनुभव करता है कि जो शक्ति, जो चेतना, जो बुद्धि है, वो मेरी निजी संपत्ति नहीं है। यही स्वीकारोक्ति अहंकार की पहली दरार है। शंकराचार्य के स्तोत्र अहंकार को तोड़ते नहीं, वे उसे पिघलाते हैं, क्योंकि टूटा हुआ अहंकार विद्रोह करता है, लेकिन पिघला हुआ अहंकार मौन में विलीन हो जाता है। लय, भाव और अर्थ, ये तीनों मिलकर मन की कठोरता को नरम करते हैं। धीरे धीरे साधक मैं भक्ति कर रहा हूं से भक्ति हो रही है की अवस्था में प्रवेश करता है। यहां कर्ता भाव क्षीण होने लगता है और साधना सहज हो जाती है। अंततः स्तोत्रों का लक्ष्य साधक को छोटा बनाना नहीं, बल्कि अहंकार को अनुपस्थित करना है। जब मैं पीछे हटता है, तब शुद्ध चेतना स्वतः प्रकट होती है। उसी क्षण भक्ति ज्ञान में बदल जाती है और ज्ञान मौन में विश्राम करता है। शंकराचार्य के स्तोत्र इसी मौन की ओर ले जाने वाले सूक्ष्म द्वार हैं। शंकराचार्य की दृष्टि में भक्ति और ज्ञान दो अलग मार्ग नहीं हैं, बल्कि एक ही यात्रा के दो चरण हैं। भक्ति आरंभ है और ज्ञान उसकी परिपक्वता। प्रारंभ में साधक भाव से चलता है, क्योंकि भाव मन को बांधने की नहीं, जोड़ने की शक्ति रखता है। जब मन बिखरा होता है, तब ज्ञान केवल विचार बनकर रह जाता है। भक्ति उस बिखराव को समेटती है और चेतना को एक दिशा देती है। इसलिए शंकराचार्य भक्ति को अस्वीकार नहीं करते, वे उसे आवश्यक मानते हैं। इस यात्रा में भक्ति का स्वरूप धीरे धीरे बदलता है। आरंभ में साधक किसी रूप, किसी नाम, किसी प्रतीक से जुड़ता है। वो कहता है, तू महान है, मैं छोटा हूं। ये भाव अहंकार को नरम करता है, उसकी कठोर दीवारों में दरार डालता है। जैसे जैसे समर्पण गहराता है, वही भक्ति प्रश्न बनने लगती है। जिसे मैं पूज रहा हूं, वो वास्तव में कौन है? और यही प्रश्न साधक को ज्ञान के द्वार तक ले जाता है। शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान अचानक नहीं उतरता, वो उस मन में प्रकट होता है जो शुद्ध हो चुका हो, जो झुकना सीख चुका हो। भक्ति इसी शुद्धि की प्रक्रिया है। जब साधक मैं कर रहा हूं से हो रहा है की अवस्था में पहुंचता है, तब कर्ता भाव ढीला पड़ता है। इसी क्षण ज्ञान का बीज अंकुरित होता है, बिना संघर्ष, बिना प्रयास। यहाँ भक्ति अपना रूप बदलती है और धीरे धीरे पहचान बन जाती है। इस यात्रा का अंतिम बिंदु वहां आता है जहां भक्ति और ज्ञान अलग अलग नहीं रह जाते। वहां भक्त नहीं बचता, भगवान नहीं बचता, केवल होना शेष रहता है। शंकराचार्य कहते हैं कि यही सच्चा ज्ञान है और यही परिपक्व भक्ति। भक्ति ने साधक को तैयार किया और ज्ञान ने उसे स्वयं से मिला दिया। लेकिन ये मिलन कोई अंत नहीं है,
शंकराचार्य के दर्शन में भक्ति और ज्ञान आमने सामने खड़े नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के दो पूरक आयाम हैं। जहां भक्ति बिना समझ के अंधी हो सकती है, वहीं ज्ञान बिना करुणा के शुष्क हो जाता है। शंकराचार्य इस दोनों की सीमाओं को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने किसी एक को चुनने के बजाय दोनों का समन्वय प्रस्तुत किया। उनके लिए भक्ति मन को तैयार करती है और ज्ञान उस तैयार मन में सत्य को प्रकट करता है। भक्ति हृदय की भाषा है, वो साधक को झुकना सिखाती है, अहंकार को ढीला करती है और भीतर ग्रहणशीलता जगाती है। वहीं ज्ञान दृष्टि की भाषा है, वो भ्रम को काटता है, अज्ञान को उजागर करता है और सत्य को स्पष्ट करता है। शंकराचार्य के अनुसार यदि हृदय नहीं झुका है तो ज्ञान केवल बौद्धिक संग्रह बन जाता है, और यदि दृष्टि स्पष्ट नहीं है तो भक्ति भावुक आसक्ति में बदल सकती है। इसलिए दोनों का संतुलन अनिवार्य है। इस समन्वय में भक्ति ज्ञान की शत्रु नहीं, उसकी भूमिका बनती है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए उपजाऊ भूमि चाहिए, वैसे ही ज्ञान को प्रकट होने के लिए शुद्ध और कोमल मन चाहिए। स्तोत्र, जप और समर्पण मन को इस योग्य बनाते हैं। फिर जब विवेक जागता है, तब वही भक्ति प्रश्न बन जाती है और प्रश्न उत्तर की ओर ले जाता है। यहाँ भक्ति पीछे नहीं छूटती, बल्कि वो ज्ञान में परिष्कृत हो जाती है। अंततः शंकराचार्य का संदेश स्पष्ट है, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान का विरोध नहीं, और जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति का निषेध नहीं। दोनों मिलकर साधक को उस बिंदु तक ले जाते हैं जहाँ हृदय और बुद्धि एक ही मौन में विलीन हो जाते हैं। उस मौन में न भक्त बचता है, न ज्ञानी, केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। यही भक्ति और ज्ञान का सच्चा समन्वय है। शंकराचार्य को लेकर एक आम भ्रांति लंबे समय से प्रचलित है कि वे केवल शुष्क ज्ञान के आचार्य थे और भक्ति या भाव के विरोधी थे। लोगों को लगता है कि अद्वैत वेदांत का मार्ग कठोर तर्क, निराकार ब्रह्म और बौद्धिक विवेचन तक ही सीमित है। इसी कारण उनके स्तोत्रों को या तो विरोधाभास मान लिया जाता है या फिर उन्हें केवल परंपरा का हिस्सा समझकर गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन ये धारणा शंकराचार्य के दर्शन को अधूरा समझने का परिणाम है। इस भ्रांति का खंडन स्वयं शंकराचार्य के जीवन और रचनाओं में मिलता है। यदि वे भक्ति के विरोधी होते तो वे इतने गहरे, भावपूर्ण और लयात्मक स्तोत्रों की रचना ही क्यों करते? वे जानते थे कि मानव चेतना केवल बुद्धि से नहीं चलती, हृदय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य ने कभी ये नहीं कहा कि भक्ति व्यर्थ है। उन्होंने केवल ये स्पष्ट किया कि भक्ति का अंतिम लक्ष्य ज्ञान है। भक्ति को उन्होंने साध्य नहीं, साधन के रूप में देखा। एक और भ्रांति ये है कि शंकराचार्य ने सगुण ईश्वर को नकार दिया। वास्तव में उन्होंने नकार नहीं किया, बल्कि उसे एक चरण के रूप में स्वीकार किया। उनके अनुसार जब तक मन स्थूल है, तब तक रूप, नाम और प्रतीक आवश्यक है। सगुण उपासना मन को स्थिर करती है और निराकार बोध की तैयारी करती है। ये क्रमबद्ध दृष्टि अक्सर अनदेखी कर दी जाती है और शंकराचार्य को या तो केवल निर्गुणवादी या केवल दार्शनिक बना दिया जाता है। सत्य यह है कि शंकराचार्य किसी एक खांचे में नहीं बंधते। वे करुणामय शिक्षक थे जिन्होंने साधक की क्षमता के अनुसार मार्ग दिखाया। उनकी दृष्टि में न भक्ति छोटी है, न ज्ञान कठिन। दोनों का स्थान है, दोनों की भूमिका है। जब ये समझ स्पष्ट होती है, तब शंकराचार्य का दर्शन विरोधाभास नहीं, बल्कि एक समग्र और जीवंत मार्ग के रूप में प्रकट होता है। शंकराचार्य के स्तोत्रों को यदि केवल भक्ति कह दिया जाए तो ज्ञान छूट जाता है, और यदि केवल ज्ञान मान लिया जाए तो हृदय का स्पर्श खो जाता है। वास्तव में उनके स्तोत्र न भक्ति और ज्ञान के बीच खड़े हैं, न ही किसी एक पक्ष में झुके हुए हैं। वे दोनों का सूक्ष्म संगम है। यहाँ भक्ति भावना नहीं, चेतना की तैयारी है, और ज्ञान तर्क नहीं, प्रत्यक्ष बोध है। शंकराचार्य का अद्वैत ये नहीं कहता कि ईश्वर दूर है और साधक अलग है। वो ये कहता है कि खोजने वाला और खोजा गया एक ही सत्य के दो नाम हैं। स्तोत्र इस सत्य को सीधे घोषित नहीं करते, बल्कि साधक को उस अनुभूति तक ले जाते हैं जहां घोषणा की आवश्यकता ही नहीं रहती। शब्द धीरे धीरे मौन में गलते हैं और साधक अपने ही स्वरूप में विश्राम करने लगता है। अंततः शंकराचार्य के स्तोत्रों का उद्देश्य देवता को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि अहंकार को विसर्जित करना है।
जब मैं पीछे हटता है तब न भक्ति बचती है न ज्ञान, केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। यही शंकराचार्य का अंतिम संकेत है और यही उनके स्तोत्रों की पूर्णता। धन्यवाद।